Hello. So good morning बच्चा पार्टी. Hope you all are doing very well. So बेटा कल हमने चैप्टर 1 रेशनल नंबर स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम के बारे में समझा था. आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स क्या थे? रेशनल नंबर्स वो थे जो आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करें, p बाय q की फॉर्म में एग्जिस्ट करें और जो डिनोमिनेटर का टर्म है q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यही होती है. तो चलो आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में सब पढ़ते हैं. सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर हम सम करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं किसी दो रेशनल नंबर का, तो जो आपको गिवन में नंबर मिले वो उसी के इक्वल हो. दैट मीन्स a star b is equals to c, where a b and c are your रेशनल नंबर. a b c आपके क्या हो गए बेटा? रेशनल नंबर्स हो गए. और ये स्टार क्या है? ये स्टार क्या है? जो आप ऑपरेशन यूज करोगे. ऑपरेशन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. ठीक है. तो अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होती है. सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे एंड देन फिर हम चेक करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए एंड देन चेक करेंगे फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड देन चेक करेंगे हम बच्चा डिवीजन के लिए. ठीक है. चलो एडिशन के लिए देखते हैं हम. सबसे पहले ले लेते हैं a प्लस b. कोई भी दो हमारे रेशनल नंबर हैं, वो अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो जो थर्ड c आएगा वो भी हमारा क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर आना चाहिए. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं a को मान लेते हैं 5/2. ओके. और b को मान लेते हैं कुछ 1/3. ठीक है. चलो a प्लस b करते हैं 5/2 प्लस 1/3. अब क्या करते हैं बेटा? a प्लस बी हो गया. अब इसका एलसीएम लेते हैं. 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6. अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 5 15. सिंपल है. एलसीएम लेने में अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन टेल मी. ओके. तो मैं आपको एक अलग से एलसीएम पे वीडियो बना के दे दूंगी. देखो आगे बेटा 3 2 6 और 2 1 2. 15 प्लस 2 क्या होता है आपका? 17. और 17/6. 17/6 इज योर रेशनल नंबर. यस. यस. चलो अब करते हैं सब्ट्रैक्शन में. सब्ट्रैक्शन में हम ले लेते हैं, देखो एक बात और, आपने a भी रेशनल नंबर लिया, b भी रेशनल नंबर लिया और जो c आया वो भी रेशनल नंबर है. इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है. अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे. a माइनस बी इज इक्वल्स टू c. यही होगा फॉर्मूला. तो a हमारे पास क्या था? 5/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू c. जो भी नंबर आएगा, अब हम क्या करते हैं? सेम एलसीएम ले लेंगे फटाफट. यहाँ पे आ जाएगा 2 15 माइनस 2. 15 माइनस 2 क्या आता है बेटा? 13/6. सिंपल. चलो अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन. इसका मतलब एडिशन भी फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो होता है. मल्टीप्लीकेशन में चलते हैं a इंटू बी. a क्या है? 5/2 और b क्या है? 1/3. 5/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा? 5/6. कैसे करा मल्टीप्लाई? मैंने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल. तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को क्या है? तो क्या आ गया? 5 और 2 इंटू 3 बेटा क्या आ गया? 6. तो 5/6 इट इज योर अगेन रेशनल नंबर. तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को. अब चेक करते हैं डिवीजन के लिए. ठीक है. डिवीजन के लिए क्या होगा? a डिवाइड b इज इक्वल्स टू c. फॉर्मूला बनेगा ये. अब a क्या है हमारे पास? 5/2 और डिवाइड में क्या आएगा? 1/3. तो इसके लिए समझो डिवीजन कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स का. 5/2 डिवाइड में क्या है बेटा? 1/3. तो अगर मैं इस डिवाइड के साइन को चेंज कर दूं मल्टीप्लीकेशन में, तो जो ये वाला नंबर है इसके साथ में ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल का मतलब 1/3 का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. इनटू में 3/1. अब सिंपल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं.
5 3 जा 15, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, तो क्या आ गया बेटा 15/2 आ गया। सिंपल। तो 15/2 भी क्या होता है हमारा रेशनल नंबर ही होता है। लेकिन कंडीशन ये है क्या सब केस में डिवीजन फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को। अभी तो मैंने बी को क्या लिया है बेटा 1/3 लिया है। अगर मैं बी को ले लेती हूँ 0, मैंने क्या ले लिया बी को 0, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी 5/2 डिवाइडेड में 0। मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 5/2 डिवाइडेड में 0, और आपको पता है रेशनल नंबर्स के लिए कंडीशन क्या होती है p by q एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो आ गई ना, इसका मतलब है जो डिवीजन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इस वाले केस में तो उसने चलो कर दिया, लेकिन जब आपने दूसरा एग्जांपल लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, 5/0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 into 0 0 होता है 5/0, और दिस इज नॉट डिफाइंड टर्म। तो बेटा मतलब क्या हुआ कि डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब कहोगे मैम औरों में भी तो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो 0 रेशनल नंबर होता है, यस कल ही बताया था मैंने। तो 5/2 इंटू 0 कर दूं, तो 5/2 इंटू 0, अगर किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। तो 0 तो आपका रैशनल नंबर है। इसमें भी आप चेक करके देख सकते हो, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन कौन फॉलो करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, होप सो इतना आपको समझ आया होगा। चलो, अब इस पेज का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब करते हैं बेटा हम डिस्कस सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a। इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑपरेशन करोगे वो यहाँ के ऑपरेशन के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब अगर एडिशन में करते हैं हम तो दूसरी तरफ वो उसी टर्म की इक्वल आना चाहिए। यस, मतलब पोजीशन मैटर नहीं करेगी रेशनल नंबर की, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो इस पोजीशन पे हो। तो हमारी क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है ये। अब हम चेक करेंगे इसको एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, देन बेटा चेक करेंगे हम इसको मल्टीप्लिकेशन में, एंड देन चेक करेंगे बच्चे डिवीजन में। एडिशन में देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाएगा। a को ले लेते हैं हम 1/2 और b को ले लेते हैं 1/3। ओके, तो अब अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर देती हूँ तो हमारी दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो दोनों टर्म्स है वो इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाली साइड को लेके करते हैं। ए है हमारे पास 1/2 और बी है बेटा हमारे पास 1/3। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो अब क्या हो जाएगा 3 + 2 5/6 आ गया। अब करते हैं हम राइट हैंड साइड को सॉल्व। अब हमने क्या कर दी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, 1/3 + 1/2। अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 6, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया बेटा 3। सिंपल। तो अब देखो 2 + 3, अगर एलसीएम में किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 5/6 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 5/6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई बेटा इक्वल हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि हाँ एडिशन को ये फॉलो करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करती है। सॉरी, एडिशन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब चलते हैं बच्चे हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो a - b इक्वल्स टू b - a होगा। तो a क्या है हमारे पास 1/2, ये क्या हो गया 1/3। सेम एलसीएम लेंगे,
ये हमने पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे आ गया बेटा आपका 3 - 2 और यहाँ पे आ गया बच्चे आपका 2 - 3। यहाँ पे करोगे तो आएगा 1/6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -1/6। यहाँ पे यू कैन सी दैट 1/6 और राइट हैंड साइड और आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ऐसे ही चेक कर लेंगे, a इंटू बी शुड बी इक्वल्स टू b इंटू ए। कर लोगे ना चेक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2। तो 1/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन 1/6। सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो यू विल सी दैट कि मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है। अब ऐसे ही हम डिवीजन के लिए चेक करेंगे, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। तो a क्या हो गया 1/2, ये क्या हो गया आपका 1/3 हो गया। अब यहाँ पे b को क्या ले लेते हैं 1/3 1/2। अब सिंपल करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 3 का, सॉरी एलसीएम नहीं एडिशन थोड़े कर रहे हैं हम। देखो अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, अभी सिखाया साइन चेंज करेंगे तो जो उसके साथ में टर्म है उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम 3/1। ऐसे ही सेम आपका यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 2/1। इसको सॉल्व करती हूँ तो 3/2 आएगा, इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा 2/3। आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब ये डिवीजन इसको फॉलो नहीं करता है। तो कौन कौन फॉलो करते हैं क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल से मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है, इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हमने कॉम्यूटेटिव पढ़ लिया, क्लोजर पढ़ लिया, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, देखो ये भी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है बस इसमें भी, लेकिन इसमें बेटा ग्रुपिंग आ जाती है। देखो किस तरीके से, A स्टार B स्टार C शुड बी इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसको भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही फॉलो करते हैं। कैसे, अभी हम इसे प्रूव करना भी सीखेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, C ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है बेटा, कहीं पे भी अगर कुछ भी दिखे तो हमेशा सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, उसके बाद किसे सॉल्व करेंगे जहां पे कभी ऑफ दिखा जाए। तो अभी आपको नहीं समझ आएगा, अभी आप इसको छोड़ दो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की टर्म्स को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। समझ आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। सी सब इसको, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, एंड देन चेक करेंगे लास्ट में डिवीजन के लिए। सी अब यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसमें a को हम क्या मान लेते हैं, a को ले लेते हैं हम 1/2, b को ले लेते हैं 1/3 और c को ले लेते हैं 2/1। ठीक है, तो a हमारा क्या हो गया 1/2, b को हमने क्या लिया है 1/3 और c को क्या लिया है बेटा 2/1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको अभी क्या बताया, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट आपकी ये टर्म है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 1 इंटू 3, 3 2 6। अब सबसे पहले अगेन ब्रैकेट, तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा बेटा 7/3 और यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस 7/3, तो क्या आएगा 2 और 3 का अगेन एलसीएम लोगे
2 into 3 6, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 2 7 जा 14 और 14 प्लस 3 क्या हो गया 17/6। मतलब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारा क्या आया 17/6। तब हम ऐसे ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/1। इसका मतलब पहले सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 into 3 क्या होगा बेटा 3 प्लस 2 प्लस आपका क्या है यहाँ पे 2/1 है। यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब 5/6 आ गया, 5/6 प्लस 2/1। एलसीएम क्या लूं 6 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 1 into 6 6 2 12 और 12 और 5 को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 17/6 ही मिलेगा ना बच्चे। तो यू कैन सी दैट कि लेफ्ट हैंड साइड भी 17/6 आया, राइट हैंड साइड भी 17/6 आया। तो आप क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence addition follows associative property या फिर addition comes into your associative property, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन क्या हो गया फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। ये आप खुद करोगे, कुछ नहीं करना, जहां जहां पे प्लस का साइन है वहां वहां पे आपको माइनस का साइन लेना है, सिंपल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो बेटा मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। तो a इंटू ए क्या है हमारा बेटा 1/2 था और b क्या है हमारा 1/3 और सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को ना, देखो अब 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2/1 सिंपल। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी एक सेकेंड इसको इरेज कर दो ना इतने पार्ट को, अगर आपको समझ आ गया है तो स्क्रीनशॉट लेना ले लेना यहाँ तक। चलो मैं इरेज कर देती हूँ। सी 1/2 क्या हो गया बेटा 1/2 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। 3 यहाँ पे कर देंगे 1 में 2 इंटू 3 6 इंटू 2/1। तो 1 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट कर दूं। अब तो ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/3। इधर कोई कुछ कैंसिल होगा 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3। तो आपका देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, यस। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है। अब ऐसे हम डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं। डिवीजन के लिए क्या बन जाएगा a divided by b divided by c is equals to a divided by b divided by c, ठीक है। तो a ये मैं करके दिखाऊं, चलो बता देती हूँ। ये हो गया बेटा आपका 1/2, यहाँ पे आ गया डिवाइड और यहाँ पे आ गया आपका 1/3, यहाँ पे आ गया डिवाइड, यहाँ पे आ गया 2/1। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 1/3, यहाँ पे आपका ये चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका क्या मिलेगा बेटा आपको 1/2, इसको सॉल्व करके 2 1 2 और 2 3 6, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा देखने के लिए 2/3। और यहाँ पे बेटा डिवाइड है तो साइन चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो आपको क्या मिलेगा एंड में 3/4। ऐसे अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड में आपका 1/3 और बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपका देखो 1/2, इसको साइन को चेंज करोगे 3/1, यहाँ पे तो अभी 2/1 ही रहेगा। अब इसको आप करोगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको 3/2 मल्टीप्लाई करोगे ना 3/2 और यहाँ पे अब यहाँ पे आपका क्या है डिवाइड है, अगेन साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यस। तो आपका अभी क्या आ गया 3/4
अब आप कहोगे कि मैम ये तो इक्वल है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है। यस, डिवीजन ये जो है सारी ही कंडीशंस में फॉलो करना चाहिए। अभी हमने कंडीशन सिर्फ ये ली थी 1/2, 1/3 और 2/1 4, तो हमारा आंसर सही आ गया। लेकिन क्या सारी कंडीशंस में ये आंसर आएगा? हम चेक करके भी देख सकते हैं, तो करें चेक। देखो, हम डिवीजन के लिए चेक कर रहे हैं, तो डिवीजन के लिए आपका ऑपरेशन क्या था? A divided by B divided by C should be equals to A divided by B divided by C। तो हम मान लेते हैं इस बार A को 1/4 मान लेते हैं, B को मान लेते हैं 1/2 और C को मान लेते हैं, C को क्या लें? 0 ले लेते हैं, because 0 is also your rational number। ये हो गया 1/4 डिवाइडेड में 1/2 डिवाइडेड में 0। ये टर्म तो वैसे ही नॉट डिफाइन हो गई, है ना? देखो 1/2 डिवाइडेड में 0 इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल होना चाहिए इस वाले टर्म के 1/4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0। ओके, तो देखो 1/4 0 के नीचे क्या होता है? हमेशा 1 होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इंटू 1/0 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 1/4 इंटू 2/1, साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड में अभी 0 ही रहने देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 और 1 बाय, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? 1 अपॉन में 0। तो अगर हम इसे साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 अपॉन में 1, और यहाँ पे अगर मैं करूं इसे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इससे ये साइन कैंसिल हो जाएगा 2, तो 1 अपॉन में 2 मिलेगा, और बेटा इसको क्या कर दोगे आप? 0 था तो 1/0, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? 0/1 है ना ये, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, सिंपल। तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/1 इंटू 1। देखो समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ आया? यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा 1 इंटू 0 0 और 4 1 जा 4, 0/4। और इसे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 0 0। दे आर नॉट इक्वल। तो मैंने कहा था ना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन फॉलो नहीं करता है, सिंपल। एसोसिएटिव भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब है व्हाट इज द रोल ऑफ जीरो इन नंबर्स। जीरो का रोल क्या है? नाम से पता चल रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? रोल ऑफ जीरो किसके अंदर? नंबर्स के अंदर। देखो, मैं ए के साथ ऐसा क्या प्लस करूं कि मुझे वापस से ए ही मिले? जीरो ही प्लस करूंगी ना। मैं ऐसा क्या प्लस करूं ए के अंदर? मैं ऐसा क्या करूं बेटा ए के अंदर ऐड कि आपको ए ही देखने को मिले? तो आप क्या करोगे? जीरो को ऐड कर दोगे, तो ये है जीरो का रोल। जैसे 2 + 0 = 2 होगा ना, तो रेशनल नंबर आपका ए, कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, 2/5 + 0 = 2/5। इस ये हो गई आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं ए के अंदर, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ए ही देखने को मिले? 1। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस वाली प्रॉपर्टी को, इसे कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन करने पे उसके जैसा नंबर आए। इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि मल्टीप्लाई करने पे उसके जैसा सेम नंबर आए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? उसका नंबर, ये हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका? 0, सिंपल। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए क्या होगा? नंबर 1 होगा, और एडिटिव आइडेंटिटी के लिए नंबर क्या होगा?
0 होगा। सिंपल। तो कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/5। अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3/5। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। समझ आया इतना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम बच्चे, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। व्हाट? नेगेटिव ऑफ अ नंबर किसमें? सबसे पहले एडिशन में ही देखते हैं। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, एडिटिव इनवर्स। क्या बोला मैंने? एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या है इसका? ये एडिटिव आइडेंटिटी का इनवर्स है। ठीक है। जैसे आपका अगर बच्चे एग्जांपल से समझाती हूँ, 3/5 है, आपको इक्वल टू में 0 चाहिए, तो मैं इसमें से ऐसा क्या माइनस करूं या फिर क्या प्लस करूं, क्योंकि एडिटिव की बात है ना, कि आपको 0 मिले। तो आप क्या बोलोगे कि मैम आप ना प्लस कर दो माइनस का 3/5, इसी का क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एडिटिव इनवर्स। तो यू कैन सी दैट ना कि नंबर का आपको क्या मिला है बेटा? नेगेटिव। इस नंबर का आपको कैसी टर्म मिली है? नेगेटिव टर्म मिली है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ए प्लस माइनस ए शुड बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे ए क्या है आपका बच्चे? रेशनल नंबर है, सिंपल। ओके। अब सी, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे ए, अगर आपसे कोई पूछे ए बाय बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? What is the multiplicative inverse of a by b? What will you say? a by b का multiplicative inverse क्या होगा? b by a। उसका हमने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे कि 5/9 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे? What is the inverse of 5/9? You will say माइनस 5/9 एडिटिव इनवर्स के लिए। और अगर आपसे कोई पूछे 5/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यू विल से 9/5। ओके, सिंपल। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दोगे और एडिटिव इनवर्स के लिए उसका नेगेटिव लिख दोगे। अब चलते हैं बच्चे हम हमारी लास्ट प्रॉपर्टी पे, जो है आपकी क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा आपकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी नंबर को, जैसे ए बी प्लस सी है, तो और ये ए बी और सी क्या है? तीनों रेशनल नंबर्स हैं। तो एक बार आप इसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको कभी भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन आती है, और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ए बी प्लस ए सी। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एडिशन के केस में। अगर माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस होता है बीच में, तो क्या करते? एक बार इससे मल्टीप्लाई करते ए बी और एक बार इससे मल्टीप्लाई करते ए सी। लेकिन बीच में साइन क्या है? माइनस का है, तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे बीच में साइन किसका था? प्लस का था, तो सिंपल प्लस लगा दिया हमने। ओके। अब हम ए बी सी को कोई ना नंबर ले लेते हैं। ए को ले लेते हैं हम 5/9, बी को ले लेते हैं हम 1/2 और सी को ले लेते हैं बच्चे 3/1। ओके। तो 5/9, 1/2 प्लस 3/1, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसे आएगा सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करो इसे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर देंगे। 5/9 इंटू 1/2, एक बार इसको इससे करेंगे और एक बार फिर इसको इससे करेंगे। 5/9 इंटू 3/1, और बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो 5 अपॉन में 2 9 18, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 9 1 9। सिंपल। अब हम क्या करेंगे? लास्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 18 ही होगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 5 और यहाँ आ जाएगा 9 2 18, 30, 30 प्लस 5 35
और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 18। सिंपल। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है तुम मुझसे पूछ देना। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज बेटा लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखो बच्चे, अभी हम इसको सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 5/9, 1/2 माइनस 3/1। एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 5/9 इंटू 1/2 माइनस 5/9 इंटू 3/1, 9 2 ज़ा 18। और क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया ना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। देखो आगे, आगे कर देंगे बच्चे हम 5/9, 5 3 ज़ा 15 और 9 1 ज़ा 9। अगेन एलसीएम लेंगे, 9 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे माइनस का 30। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -25/18। सिंपल, ठीक है? तो ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज। होप सो आपको समझ आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ ली हमने। और हमने कौन से पढ़ ली, एक बार बता देती हूँ फटाफट से, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की। सबसे पहले थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन कौन फॉलो करता है इसे क्लोजर प्रॉपर्टी को, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन। फिर बच्चे हमने पढ़ी कौन सी, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव को कौन कौन फॉलो करता है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। फिर हमने थर्ड कौन सी पढ़ी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को कौन कौन फॉलो करता है, अगेन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। हमने एग्जांपल से भी समझा। उसके बाद बेटा हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी एसोसिएटिव के बाद, बताओ फटाफट। क्लोजर पढ़ी, कॉम्यूटेटिव पढ़ी, एसोसिएटिव पढ़ी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी। देखो हमने पढ़ा रोल ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए, और रोल ऑफ जीरो इसके लिए, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स। जैसे 3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/2, है ना, नेगेटिव होगा उस नंबर का। और उसके बाद हमने क्या पढ़ी बेटा, रेसिप्रोकल। 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/3 होगा, यही पढ़ा। तो इसके बाद हमने पढ़ा बेटा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। और लास्ट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको बच्चे आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है?